राजीव चौधरी साहब, ये महज ये आरोप प्रत्यारोप का ही दौर है। सभी अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे के जरिए। पूजा जी देखिए, आपने मुझे सबसे अंत में समय दिया है तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा आप। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक शब्द यूज किया, हैबिचुअल ऑफेंडर। इनसे बड़ा हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होगा जो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अनर्गल कुछ लिख दिया है, कूड़ा करकट कुछ लिख दिया है। पूर्व सेना अध्यक्ष का जो अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट आया था, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी जो किताब है वो रक्षा मंत्रालय के पास, समीक्षा के पास रखी हुई है। मैंने जो किताब लिखी है, मैं उस किताब से अपनी बात पे पूरी तरीके से अड़िग हूं। अब दूसरी बात ये आई है, देखिए कौन क्या कह रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, आप इस पर तमाम सवाल उठा दीजिए। भारत के संसद के अंदर अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद ने यह बात कही कि चीन भारत की सीमा के अंदर घुस चुका है और दर्जन से अधिक गांव वहां बसा चुका है। यह बात किसी और ने नहीं कही थी, यह बात भाजपा के सांसद ने कही। देखिए, जब भी किसी युद्ध का समय होता है तो दो तरीके की चीजें उस समय पर काम की जाती हैं। एक होती है सेना जो सीमा पर अपना शौर्य दिखाती है, और एक होती है सरकार जिसको कि उस समय पर निर्णय लेने होते हैं। सेना उन निर्णयों के आधार पर अपने साहस का परिचय देती है। लेकिन आप ये देखिए, अनेकों ऐसे उदाहरण इस सरकार के मौजूद है जिसमें ये पाया गया कि आप देखिए, जब पाकिस्तान जैसा छोटा देश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, इनकी आप बात नहीं, लेकिन अगर आप चर्चा करना भी चाहते हैं तो वो तो नियम कायदों का पालन करके ही होगा ना, संसद की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नियम करके ही कायदों की होगा। अगर बात थी तो अभी जो इससे पिछला सत्र था, कल हुआ क्या? मातरम पर कल हुआ क्या? सिर्फ बहस में पूरा दिन चला गया। नहीं, कितने ऐसे सूत्रों का उल्लेख किया गया जो कि छप चुके थे, या अनाप शनाप चीजों का उल्लेख देते हुए कितनी बार सत्ता पक्ष की तरफ से संसद में बात रखी गई है। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष की बात को आप रिलायबल नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अन्य कोई भी स्रोत हो वो आप लोग संसद में प्रस्तुत कर देते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ये देखिए, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें जो सरकार है वो कमजोर दिखी है। जिसमें कि आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत की सेना जो है अपने पराक्रम के झंडे गाड़ रही थी और सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा रखी थी। उस समय जो है संधि विराम का, युद्ध विराम का जो घोषणा थी वो भारत की सेना नहीं करती है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, वो यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है चौधरी साहब। अब तो टैरिफ्स को लेकर एक अब नया आपको मुद्दा मिलने वाला है। बड़ी बात है, अगर आप किसी के आगे नतमस्तक हो जाओगे तो आपके थोड़े बहुत टैरिफ कम कर देगा। अगर आप किसी को अपने देश के निर्णय करने की का अधिकार दे दोगे, वो आप पर थोड़े से टैरिफ कम कर देगा। इसमें क्या चले, तो इन तमाम है? मुद्दों के बीच आज संसद की क्या तस्वीर रहेगी ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज भी रोक टोक में जुड़ने के लिए। नमस्कार।